आंकड़ा जो हम आपको पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में दिखा रहे हैं वो है लोकसभा की 80 सीटों का हिसाब 2024 के लिए अगर आप लीजिए तो 2014 में जहां 71 आउट ऑफ 80 71 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनावी पीएम के कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से बने थे, 62 हो गई। कांग्रेस को 2 से खिसक कर नीचे 1 सीट आ गई। बीएसपी 0 से 10 पर बढ़ गई 2019 में, और वहीं समाजवादी पार्टी 5 से 5 पर ही टिकी रही, और अपना दल 2 और फिर 2 14 के चुनाव में और 19 में। ये लोकसभा में आपने देख लिया जहां फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को 0 से 10 पर, तो बाकी समाजवादी पार्टी वहीं टिकी रही। बीजेपी को नुकसान हुआ 9 सीटों का दूसरे बार चुनाव में जाते जाते 2019 में। इसीलिए यूपी में इतनी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी झोंक रहे हैं। अगला जो आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे वो 2 विधानसभा चुनाव का, तो हम अब आपको दिखाने वाले हैं। ग्राफ भी हम आपको दिखा देंगे एक बार। लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर है ये देख लीजिए, बीजेपी की तरफ 14 और 19 में, ये लोकसभा का है। वोट प्रतिशत में तो इजाफा हुआ लेकिन सीटें बीजेपी की गिरी थी। कांग्रेस का देखिए लगभग वहीं पर अटक कर रह गया, थोड़ी सी गिरावट हुई। वहीं बीएसपी को भी वोट परसेंटेज में आप देखिए तो बहुत फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे ही आए लेकिन सीटें बहुत बढ़ गई। वहीं अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें जस के तस बने रहे, हालांकि वोट परसेंटेज में उनकी गिरावट आई। अपना दल का अगर आंकड़ा आप देखेंगे इसके बाद, अपना दल का खैर आंकड़ा नहीं है। चलिए अब हम ग्राफ पे आपको दिखा दे रहे हैं, और इसी के साथ विधानसभा के आंकड़े हम आपको अब दिखाने वाले हैं। विधानसभा की 403 सीटों पर क्या था 17 और 22 का हिसाब? 312 से 255 पर भारतीय जनता पार्टी आई। हालांकि स्पष्ट जनादेश था लेकिन 255 पर वो अटक गए, यानी यहां पर भी भारी गिरावट 2019 में आई है उनकी सीटों में। वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटें नीचे, अब इसके बाद 0 ही बचता है कांग्रेस के लिए। बीएसपी के लिए 19 से वो भी फिसले और 1 पर पहुंच गए, 0 के करीब। वहीं एसपी को आप देखें तो उनमें जबरदस्त इजाफा हुआ, 47 से ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजेपी की जितनी सीटें छिटकी वो सब के सब एसपी में आ गई, कुछ अन्य के हिस्से में गई। 47 से 111 समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि 255 के साथ स्पष्ट जनादेश बीजेपी की तरफ था। अन्य को 18 से इजाफा हुआ और वो 34 पर पहुंचे। अब इसी के साथ हम आपको ग्राफ वाला नंबर भी एक बार जल्दी से दिखा देते हैं, किसकी कितनी ताकत जो विधानसभा चुनावों में रही है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, किसको उछाल किसको गिरावट आपने देख लिया 2 चुनावों में। अब हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर रहा है 17 और 22 का। इसके बाद जो निकाय चुनाव है, अब उस पर जल्दी से आ जाइए, क्योंकि निकाय चुनाव भी बहुत दिलचस्प थे इस बार। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दम भरती है कि हमने जो मेयर्स की चुनाव हुआ है उसमें 17 की 17 सीटें हमने मेयर चुनाव में जीत ली। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को 17 के 17 मेयर चुनाव, ये आंकड़ा बस आपके पास आने वाला है मेयर के चुनाव में। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष में 88 और 191 नगर पंचायत अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी मेयर 0, 35 नगर पालिका अध्यक्ष, 78 नगर पंचायत अध्यक्ष, यानी बाकी दोनों पर तो उनकी परफॉर्मेंस टक्कर की कम से कम रही, लेकिन मेयर में 0। बीएसपी 0, 16, 37। अगला नंबर कांग्रेस का है, मेयर 0, 4 नगर पालिका अध्यक्ष और 14 नगर पंचायत अध्यक्ष। यानी कांग्रेस को यहां पर भी अपनी जमीन बचाने के लिए बहुत ताकत झोंकनी होगी, स्थिति ठीक नहीं है। अन्य को 0, 55 और 223, यानी अन्य अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष में तो बीजेपी से भी बम्पर परफॉर्मेंस है, जहां बीजेपी के 191 थे वहीं इनके 223 हैं अन्य के नगर पंचायत अध्यक्ष में। और कुल जो है उसमें 17 के 17 मेयर, इनके 199 नगर पालिका अध्यक्ष हैं और 544 आप देख रहे हैं पंचायत अध्यक्ष है। जो आखिरी आंकड़ा अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो जाति के आधार पर है, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने किसकी तरफ वोट किया था, और ये सौजन्य सीएसडीएस लोक नीति सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। 6% कांग्रेस की तरफ गए, 82% भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वहीं 6% महागठबंधन की तरफ लोकसभा चुनाव में गए थे। याद रखिए तब महागठबंधन वहां पर यूपी में हुआ था। राजपूत 5% कांग्रेस की तरफ, 89% ब्राह्मण से भी ज्यादा राजपूत बीजेपी की तरफ,
और 7% महागठबंधन। वैश्य 13% कांग्रेस की तरफ, 70% बीजेपी की तरफ, महागठबंधन 4। अगला जाट 2% कांग्रेस की तरफ, 91% बीजेपी की तरफ, 91% जाट गए बीजेपी की तरफ, 7% महागठबंधन। यादव वोट 5% कांग्रेस, 23% बीजेपी, 60%, लेकिन यहां भी 23% बीजेपी की तरफ गए थे यादव वोट। अब कुर्मी और कोयरी पर आते हैं तो 5% कांग्रेस, 80% बीजेपी और 14% महागठबंधन। जाटव वोट बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ये, यहां पर मायावती का इन्फ्लुएंस दिखा, 75% महागठबंधन की तरफ, 7% बीजेपी, कांग्रेस 11। मुस्लिम वोट 14% कांग्रेस के पास, 8% बीजेपी के पास और 73% महागठबंधन की तरफ।